हेलो स्टूडेंट्स, उड़ान इसमें आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा बुद्धिज़्म। तो बुद्धिज़्म से रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हेन वाज गौतम बुद्धा बॉर्न। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है 563, 561, 558, 544। तो इन चार ऑप्शन में से आंसर कौन सा रहेगा? वो रहेगा 563 BC में इनका जन्म हुआ था। अब देखो, ये रही, देखो इसका आंसर आंसर ए। ठीक है, अब ये देखो, अब इसके बारे में थोड़ी और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में। और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ, इससे इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? ये पता चलता है रोमन देई, रोमन देई, रोमन देई, रोमन देई इंस्क्रिप्शन। रोमन देई इंस्क्रिप्शन किसने लिखवाया था? ये मौर्य किंग अशोक ने। ठीक है, इनके पिता का नाम था, गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम था माया देवी। और जो इनके पिता थे वो थे शाक्य क्लैन के, माता थी कोल्य क्लैन की। गौतम बुद्ध ने अपने घर को एज 29 में छोड़ दिया था, जिसको कहा गया था महाभिनिष्क्रमण। रात के अंधेरे में इन्होंने अपने घोड़े को लिया जिसका नाम था कंटक। और जो कंटक के जो मतलब देख रेख करने वाले, जो उसको चलाने वाले थे, उनका नाम था चन्ना। जो इनका, जिसको कहते हैं ना, रथी था, जो घोड़ा चालक था, उसका नाम था चन्ना। और जो घोड़ा था उसका नाम क्या था? कंटक। और जो इन्होंने घर को जो छोड़ा, उस प्रोसेस को, उस पूरी प्रक्रिया को बोला गया महाविनिष्क्रमण। तो देखो, जन्म हुआ लुम्बिनी में। इनकी डेथ कहाँ पर हुई थी? वो थी कुशीनगर में 483 में। ध्यान रखना, 563 BC में इनका जन्म हुआ, 483 में इनकी डेथ हुई। कहाँ पर? कुशीनगर में। और कुशीनगर में उस समय वहाँ का किंगडम कौन था? वो था मल्ल किंगडम। आगे अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द इवेंट्स ऑफ बुद्धा's लाइफ इज़ नोन एज महाविनिष्कर्मा। अब देखो, महाविनिष्कर्मण कौन से इनके लाइफ के इवेंट को बोला जाता है? डेथ नहीं, डेथ को क्या बोला जाता था? महापरिनिर्वाण। ठीक है, बर्थ नहीं, एनलाइटनमेंट वाले को बोला जाता निर्वाण, इसको बोला जाता था निर्वाण, निर्वाण इसको बोला जाता निर्वाण, निर्वाण। ठीक है, इस वाले को बोला जाता था निर्वाण, निर्वाण। ठीक है, तो ये रहा आंसर सी। तो हिज डिपार्चर फ्रॉम होम, मतलब जब उन्होंने अपने घर को छोड़ा था, उसको बोला गया था महाभिनिष्क्रमण। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्धस मदर वाज फ्रॉम विच क्लैन। अभी देखो, अभी हमने देखा तो कौन सी क्लैन की थी गौतम बुद्ध की माता? वो थी कोलिया क्लैन से। अगला, गौतम बुद्धा वाज बॉर्न एट। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी लुम्बिनी वाज नोन एज बुद्धस बर्थ प्लेस। अब देखो, किन के इंस्क्रिप्शन से हमको पता चलता है कि गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस क्या है? लुम्बिनी। गौतम बुद्ध के बर्थ प्लेस लुम्बिनी है। ये किन के इंस्क्रिप्शन से हमको पता चलता है? तो ऑप्शन ए मौर्य, सुंग, सातवाहन, कुषाण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मौर्यन। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है, तो आप एक बार इसको देख सकते हो। और मौर्य किंग कौन थे? वो थे अशोक। बस इतना। ठीक है, बस एक चीज़ और ध्यान रख रहे हैं कि यहाँ के लोगों को टैक्स में भी काफ़ी ज़्यादा छूट दी गई थी, क्योंकि यहीं पर ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन। अब देखो, वही वही वाला क्वेश्चन थोड़ा देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका कन्फर्म द ट्रेडिशन दैट गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी। ठीक है, गौतम बुद्ध लुम्बिनी में जन्म हुआ इनका, गौतम बुद्ध जी का। तो ये हमें किससे पता चलता है? रोमनदेव पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, किसका इंस्क्रिप्शन था? अशोक का। ध्यान रखना है, ये अशोक, रोमनदेव, लुम्बिनी, और एक और बुद्ध। गौतम बुद्ध का यहीं पर ही जन्म हुआ था, बुद्ध का। ठीक है, बुद्ध। अगला क्वेश्चन, द इंस्क्रिप्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग्स गिव्स द इंफॉर्मेशन दैट शाक्य मुनि बुद्धा वाज बॉर्न इन। अब देखो, किन के इंस्क्रिप्शन से हमको पता चलता है? अशोक। अब ये भी देखा हमने। अगला क्वेश्चन, एट्थ, वेयर डिड गौतम बुद्धस महापरिनिर्वाण टेक प्लेस। अब देखो, इनका महापरिनिर्वाण क्या, कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण का मतलब होता है डेथ। इनका स्वर्गवास कहाँ हुआ था? इनकी डेथ कहाँ पर हुई थी? इन्होंने कहाँ पर अपने शरीर को छोड़ दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कुशीनगर। ठीक है, बोध गया में क्या हुआ था? बोध गया में क्या हुआ था? क्या हुआ था? बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध, बोध यानी बुद्धि, बुद्धि का ज्ञान हुआ। लुम्बिनी में इनके, लुम्बिनी में क्या हुआ था? याद करो, बर्थ। लुम्बिनी में इनका बर्थ हुआ। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको निर्वाण कहा गया।
कुशीनगर में इनकी डेथ हुई, जिसको कहा गया महापरिनिर्वाण। ठीक है, अगला। ठीक है, अब इसके बारे में देखो थोड़ी यहीं पर ही एक्सप्लेनेशन है, एक बार ज़रूर देख लेना। ठीक है, अच्छा, इन्होंने जो पहले जो sermon दिया था, इन्होंने पहली बार जो अपना उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? इन्होंने अपना उपदेश दिया था डियर पार्क एट सारनाथ, ये याद रखना है इनका जो सबसे पहला जो उपदेश था। और वहाँ इन्होंने क्या किया था, 5 ब्राह्मणों को बुलाया था, मतलब 5 ब्राह्मण आए थे इनसे थोड़ा ज्ञान व्यान लेने के लिए। तो सबसे पहले इन 5 ब्राह्मणों को इन्होंने ज्ञान दिया था। कहाँ पर दिया था? डियर पार्क एट सारनाथ। ठीक है, तो सारनाथ ये याद रखना है कि इन्होंने सबसे पहले अपना जो उपदेश दिया था सारनाथ। और इस वाली अवस्था को, या जो इन्होंने यहाँ पर अपना जो ज्ञान दिया लोगों को, जो अपनी प्रीचिंग जो की, उस प्रक्रिया को बोला गया था धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखना। अगली चीज़ देखो, एक बात और भी कही जाती है कि गौतम बुद्ध एक लोहार के घर रुके थे, जब जो इनकी जो डेथ वेथ हुई थी, तो लोहार के घर रुके थे, तो उसका नाम था चंद। ठीक है, तो ये नाम था उसका चंद। उसने कुछ खाने को दिया था जिसका नाम था, ठीक है, सुक्रमा दवा। पता नहीं, ये कहते कि कोई अलग टाइप की डिश या कुछ लोग कहते कि ये मतलब पोर्क था। तो उसको खाने के बाद गौतम बुद्ध काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़े, फिर उसके बाद ही उनको खून उनकी उल्टी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा इनको पेन हुआ, फिर उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, अब आगे चलो करते हैं अगला। ठीक है, बुद्ध अटेंड महापरिनिर्वाण इन रिपब्लिक ऑफ। तो ठीक है, इन्होंने महापरिनिर्वाण किनके काल में, इन्होंने मतलब इनको किनके काल में इनको महापरिनिर्वाण अटेंड हुआ? तो था मल्ल। तो कौन सा किंगडम था? मल्ल, ये याद रखना। ठीक है, ये इसके बारे में थोड़ा एक्सप्रेशन है। तो देखो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गौतम बुद्ध ने अपना लास्ट रेनी सीजन कहाँ पर बिताया था? वो था वैशाली। एक चीज़ देखो ध्यान रख लेना, जो बुद्धिस्ट हुआ करते थे उस समय, वो ज़्यादातर विजिट कब करते थे? रेनी टाइम पीरियड में। रेनी टाइम पीरियड में क्या होता है कि जो किसान विसान भी होता है, वो मतलब खेती वेती करके, जैसे होता है ना कि फसल वसल बुआ दी, अब छोड़ दिया भाई, बारिश के भरोसे बैठे हुए हैं। अब बारिश के टाइम में सब कोई अपने घर के अंदर है, तो ये क्या करते हैं, छोटे छोटे वैसे विहार बना लेते थे जिसके अंदर बुद्धिस्ट आकर के रुकेंगे, और बुद्धिस्ट वहीं पर ही बिठा करके लोगों को अपने ज्ञान देते थे। अब लोगों के पास ज़्यादा कुछ काम वाम है नहीं भाई, रेनी सीज़न है, तो रेनी सीज़न में क्या करेंगे, सबके सब चलो भैया विहार में जा कर के बैठते हैं, वहीं थोड़ी देर चलो कुछ ज्ञान व्यान लेंगे। तो इस तरीके से था कुछ। तो ज़्यादातर क्या होता था, इन सब के उपदेश कब चलते थे? रेनी सीजन टाइम पीरियड में ज़्यादातर चलते थे, क्योंकि रेनी सीजन में क्या होगा, कुछ काम वाम ज़्यादा उतना होगा नहीं, लोग क्या करेंगे भैया, चलो जा कर के विहार में बैठ जाते थोड़ी देर। तो इस तरीके से चलता था। तो ठीक है, गौतम बुद्ध का लास्ट रेनी सीजन कहाँ था? वैशाली में। ठीक है, तो इनका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। ठीक है, और किसने उनको कुछ खाने के लिए दिया था? उसका नाम था चंद, ये एक लोहार था। और क्या दिया था? इसको कहते हैं सुक्रमा दवा। सुक्रमा दवा, ये चीज़ इनको खाने के लिए, मतलब खाने के लिए दी गई थी। आगे अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध अटेन महापरिनिर्वाण इन मल। ये चलो दोबारा क्वेश्चन आ गया, चलो कोई नहीं। गौतम बुद्ध अटेन निर्वाण। अच्छा, अब ये देखो ध्यान रखना, महापरिनिर्वाण अलग है, महापरिनिर्वाण का मतलब ये है इनको जीवन और मृत्यु इन दोनों के चक्र से एकदम पूरी आज़ादी मिल गई, यानी तो महान ज्ञान हो गया, अब इनको पूरी दुनिया से अब मुक्ति मिल गई अब इनको। तो वो था महापरिनिर्वाण की सबसे एकदम महान हो गए, अब एकदम अलग ही हो गए, वो है महापरिनिर्वाण। निर्वाण का मतलब होता है ज्ञान, तो ज्ञान याद रखो, ज्ञान और बोध, बोध से बुद्धि, ये ध्यान रखना है। तो आंसर हो जाएगा बी, बोध गया। ठीक है, और बोध गया कहाँ पर है? बिहार में। आगे देखो ये ठीक है, इसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट, कुछ बातें। अब देखो गौतम बुद्ध को ज्ञान कब मिला था? वैशाख पूर्णिमा के दिन। और एज क्या थी उनकी? 35 साल। और उन्होंने घर कौन सी एज में छोड़ा थे? 29 की एज में उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था। और घर को छोड़ने की प्रक्रिया का क्या बोला गया था? महाविनिष्कर्मण। अब तो गौतम बुद्ध के देखो और भी कुछ नाम थे, जैसे एक तथागत और शाक्य मुनि, ये दो इनके काफ़ी ज़्यादा फेमस नाम थे, तथागत और एक शाक्य। शाक्य क्लैन से इनका नाम पड़ा था शाक्य मुनि। ठीक है, तथागत और एक शाक्य मुनि। और इनको ज्ञान कौन सी जगह पर मिला था? बोध गया में भी। कहाँ पर? उरुवेला। ठीक है, कहाँ पर? उरुवेला में। और एक पेड़ था जिसका नाम था कौन सा पेड़ था? वो पीपल। पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और रिवर का नाम था, जिस नदी के किनारे इन्होंने तपस्या की थी, उसका नाम था निरंजना। वैसे इसमें नहीं लिखा, लेकिन आप लिख देना निरंजना, निरंजना, निरंजना रिवर। ठीक है, इसमें नहीं लिखा, लेकिन आप लिख लेना इसको। ठीक है, अब देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि गौतम बुद्ध के जैसे जन्म हुआ, तो उसको रिप्रेजेंट करने वाली चीज़ क्या थी? ठीक है, उसके सिंबल क्या है? वो है लोटस एंड बुल, लोटस एंड बुल।
अब ग्रेट डिपार्चर कि उन्होंने अपने घर को छोड़ा था, तो किस पे छोड़ा था? हॉर्स, घोड़े पे तो बैठ के गए थे, और घोड़े का नाम क्या था? कंटक। तो इसको ये किसका साइन होता है? इनका महाविनिष्क्रमण, कि उन्होंने अपने घर को छोड़ा, तो ये घोड़ा रिप्रेजेंट करता है। अगर आप स्तूप वगैरह पर जाओ ना कभी, जैसे सांची के स्तूप पर कभी घूमने जाओ, तो वहाँ पर लोटस है, बुल है और हॉर्स है। लोटस यहाँ पर दिखे, इसका मतलब इनके जन्म को दर्शा रहे हैं, और इन बुल दिखे तो इसका मतलब भी क्या है? इनके जन्म को दर्शा रहे हैं। हॉर्स दिखे, महाविनिष्क्रमण, जो इन्होंने अपने घर को छोड़ा। पीपल का पेड़, पीपल के पेड़ भी बने वहाँ पर, इसका मतलब क्या? एनलाइटनमेंट, निर्वाण। फर्स्ट शर्मन, जो व्हील आपने देखा, जो अशोक चक्र है, अशोक चक्र इसी से रिलेटेड है। धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। व्हील में जैसे 24 तिल्लियाँ होती हैं, जो वही बता रहे कि जीवन के एक चक्र की तरह है। डेथ, जो स्तूप बना गया, वो रिप्रेजेंट करते हैं इनकी डेथ को, जिसको कहते हैं महापरिनिर्वाण, ठीक है, या जिसको परिनिर्वाण भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट पर्सन टू गेट एनलाइटनमेंट फ्रॉम द गौतम बुद्ध? अब देखो, गौतम बुद्ध से आखिरी में एनलाइटनमेंट किसने लिया था? उनका नाम था सुबुद्ध। ध्यान रख रहे हैं, इनकी डेथ के टाइम में सबसे आखिरी में किन्होंने इनसे एनलाइटनमेंट लिया? उसका नाम था सुबुद्ध, आखिरी पर्सन, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़े एक्सप्लेनेशन एक बार देखना, क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा का लेक्चर हो जाएगा तो आपको भी शायद देखने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब आगे। द रूलर ऑफ, ठीक है, स्वर्ण भूमि, हु फाउंडेड अ बुद्धिस्ट मोनास्ट्री एट नालंदा एंड रिक्वेस्टेड देवपाल थ्रू हिज एम्बेसडर टू ग्रांट 5 विलेजेस फॉर इट्स मेंटेनेंस वाज। अब देखो, ऐसा कौन सा रूलर था जिन्होंने देवपाल से भैया रिक्वेस्ट की कि मेरे को अपनी परमिशन दे दो, मैं नालंदा में कुछ मोनास्ट्री बनवाऊँगा, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री मुझे बनानी है, ठीक है। तो अब वो कौन सा पर्सन था, ठीक है, और आंसर हो जाएगा सी, बालपुत्र देव, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है, थोड़ी एक बार देख लेना, ठीक है। ये लो, चलो आराम से स्क्रीनशॉट लेके इसको देख लेना है, रीड कर लेना। अगला, वेयर डिड बुद्धा रिसाइड ड्यूरिंग द लास्ट रेनी सीजन? देखो, हमने पीछे भी पढ़ा था, लास्ट रेनी सीजन में वो कहाँ रुके थे? वो थे वैशाली में, ठीक है। एक बार इसको देख लेना पॉज करके वीडियो। और हाँ, ध्यान रहे, ये सब जो एक्सप्लेनेशन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बस इतना ही बस आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पढ़ना है बस। अब देखो, हु वाज अब्दुल कलाम, ये तो देखो सबको पता है। अब्दुल कलाम कौन थे? गौतम बुद्ध के टीचर थे, ठीक है। ये रहे इसके, इनके बारे में एक्सप्लेनेशन है, अब्दुल कलाम के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में। थोड़ा एक बार और इसको भी देख लेना, ठीक है, रीड आउट कर लेना एक बार, ठीक। एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्ध गिव हिज फर्स्ट धर्म चक्र परिवर्तन? देखो, सबसे पहले उन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन कहा दिया, ऊपर ही देख चुके हम, सारनाथ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी ये रही, एक बार देखना। आगे, विच फिलोसफी एक्सेप्ट त्रिरत्न? त्रिरत्न किसके बारे में? बुद्धिज्म के बारे में। त्रिरत्न का मतलब बुद्ध धम्म संघ, 3 चीज़ें, ठीक है, बुद्ध धम्म संघ, ठीक है। इसके बारे में और भी एक्सप्लेनेशन है करता, लेकिन चलो थोड़ा क्वेश्चन निपटाते हैं। व्हाट डज त्रिरत्न मीन्स? देखो वही चीज़, बुद्ध धम्म संघ, इन तीनों का मतलब ये होता है, ठीक है। इन तीनों का मतलब ये त्रिरत्न, बुद्ध धम्म संघ, ये रहे, इनके बारे में एक्सप्रेशन ये रहे, ठीक है। आगे, बुद्ध हैड विजिटेड कौशाम्बी ड्यूरिंग द रेन ऑफ, अच्छा, गौतम बुद्ध कहाँ गए थे? कौशाम्बी में, और किसके टाइम पीरियड में गए थे? वहाँ पर उस समय राजा कौन थे? उनका नाम था उदयन। इसका आंसर होगा बी, ठीक है, उदयन। ई मत लगा देना, आंसर क्या होगा? बी, उदयन, ठीक है। देखो, ठीक है, एक्सप्लेनेशन आ गया। द फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा वाज प्रेसाइडेड बाय, देखो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसने प्रेसाइड की थी? ठीक है, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, तो 4 में से पहली वाली किसने प्रेसाइड की थी? उसका नाम था महाकश्यप, ठीक है। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन ये रही, ठीक है, एक बार इसको एक बार जरूर देखना। अच्छा, केव कौन सी थी? ये थी सप्तपारनी केव, बस इतना, ठीक है। चलो एक बार रीड आउट कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट है ये सारी जितनी भी। तो चलो ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन कौन सा है? ये है सतपानी केव इज सिचुएटेड इन, ये कहाँ पर है? ये हमारी राजगृह, ठीक है। ये एक्सप्रेशन गलत है, ये वाली मत पढ़ना, ठीक है। ये 4th वाले की है, ठीक है। ये हमें सप्तपारनी केव की देखनी है। सप्तपारनी केव कहाँ पर है? ये है राजगिरा में, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क एट कश्मीर? तो ठीक है, जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी किसके टाइम पीरियड में हुई थी? कनिष्क के, ठीक है। और इसको प्रेसाइड करने वाले पर्सन कौन थे? उसका नाम था वासुमित्र, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इस वाले को इसके नीचे कर देते हैं, ठीक है।
तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ये इधर है। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो गया, कोई नहीं। ठीक है, अब सही है। ठीक है, तो इसकी इस वाले क्वेश्चन की 22 की एक्सप्रेशन है यहाँ पर, आंसर हो जाएगा डी। अगला, मायना सेक्ट एंड बुद्धिज्म एमर्ज ड्यूरिंग द रेन ऑफ। अच्छा, मायन सेक्ट किसके किनके टाइम पीरियड में एमर्ज हुए थे? ये एमर्ज हुए थे कनिष्क। अगली चीज, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट विच प्लेस। अब देखो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल देखो कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी आपकी सेकंड वाली बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में। कहाँ पर? वैशाली, आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, ये देखो एक्सप्लेनेशन है। फर्स्ट वाली कहाँ हुई थी? राजगीर। सेकंड वाली वैशाली। तीसरी पाटलिपुत्र। चौथी कुंडलवन। अब इनके प्रेसिडेंट भी देखो नाम आपको देखो याद रखना है। पहले के प्रेसिडेंट कौन थे? माँ कश्यप। सेकंड के कौन थे? सबकमी। अब देखो तीसरे कौन थे? मोगली पुत्र तीसरा। आप मोगली से नाम याद रखो, मोगली। और फोर्थ में कौन थे? वासुमित्र और अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट थे, और वासुमित्र थे प्रेसिडेंट, ये याद रखना। ठीक है, पहले थे अजातशत्रु, सेकंड वाली में कालाशोक, तीसरी वाली में अशोक, तो कालाशोक अशोक। ठीक है, और चौथी वाली कनिष्क। बस ये अशोक अशोक से नाम याद रखना। पहले वाले में काल, दूसरे वाले में सिर्फ अशोक, चौथे वाले कनिष्क, पहले वाले अजातशत्रु। बस इतना थोड़ा ध्यान रख लेना। ये थोड़ा सा टाइम पीरियड भी याद रख सकते हो। इस समय गौतम बुद्ध की भी डेथ हुई थी, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक, उसके 100 साल बाद दूसरी काउंसिल, फिर उसके कुछ साल बाद फिर ये बस थोड़ा याद रखना। 247 वाला बस आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी, थर्ड। और बाकी फोर्थ वाली तो फर्स्ट सेंचुरी एडी, एकदम ईजी है। इस वाले में बस थोड़ा दिमाग घूमेगा, 247 BC। ठीक है, और ये थोड़े से बस एक बार नाम जरूर देख लेना आप। चलो अब आगे, वेयर वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेड, मतलब तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी? ठीक है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अभी भी देखो हमने पढ़ा। अच्छा, तक्षशिला था वर्ड? नहीं था, अभी जब हमने देखा। सारनाथ था? नहीं था। बोध गया था? नहीं था। तो कौन सा था? डी था, पाटलिपुत्र। ठीक है, देखो पाटलिपुत्र, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ थी, कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। क्या क्या? राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। ठीक है, देखो अब अगला क्वेश्चन, विच इवेंट ऑफ बुद्धास लाइफ इज रिप्रेजेंटेड बाय द व्हील विद डियर इन इंडियन आर्ट। ठीक है, अब देखो व्हील विद डियर। ठीक है, व्हील की किस चीज़ से रिलेटेड था याद करो? जहाँ पर अलॉटमेंट की बात कर रहे थे, जहाँ पर प्रीचिंग कर रहे थे, सॉरी अलॉटमेंट नहीं, प्रीचिंग। जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला भाषण दिया था, जिसको कहते हैं ना भाषण देना, या अपने आसपास की चीज़ों के बारे में कुछ बताना, लोगों को ज्ञान देना, उससे रिलेटेड था व्हील। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला। ठीक है, ये एक्सप्रेशन। अच्छा, इन्होंने सबसे पहले अपना ये जो भाषण दिया था, इन्होंने अपना जो पहली जो प्रीचिंग की थी, ये कहाँ पर की थी ये बताना। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये थोड़ी एक्सप्रेशन एक बार पढ़ना है इसकी। ठीक है, अब देखो, महाबोधि टेम्पल हैज़ बीन बिल्ट एट बोध गया। ठीक है, वेयर। अब देखो महाबोधि टेम्पल, इसको मतलब कहाँ पर बनाया गया है? ठीक है, महाबोधि टेम्पल। अच्छा देखो एक चीज़ ये देखो, बोध गया में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट हुआ था। ठीक है, बुद्धि, तो जाहिर सी बात है बोध गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा बी। तो जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वहीं पर इनका टेम्पल बना है, जिसको कहा गया महाबोधि टेम्पल। ठीक है, और कहाँ बना है ये? बोध गया में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी, ये रही एक्सप्रेशन। अगला, द बोधि। ठीक है, द बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष का मतलब जिसके नीचे गौतम बुद्ध बैठे थे, तो वो कौन सा था? पीपल का पेड़ था। अब ये कह रहे इन बोध गया बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ इट्स फैमिली। देखो ध्यान रखो, एक पेड़ था गौतम बुद्ध जिसके नीचे बैठे थे, वो पीपल का था। अब वो कई बार कटा है और कई बार उगाया भी गया है। तो आज के समय जो प्रेजेंट में जो वो जो पौधा है, वो जो पेड़ है, तो वो कौन सी जनरेशन का है? तो आंसर हो जाएगा इसका सी, 5th जनरेशन का। ठीक है, तो ये जो 5th जनरेशन का है किसने लगा? अलेक्जेंडर कनिंघम। ये याद रखना, 5th जनरेशन अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, और इसको डिस्ट्रॉय करने वाले कौन थे? उसका नाम था शशांक। ठीक है, शशांक डायनेस्टी थी जिन्होंने डिस्ट्रॉय किया था। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट सैक्रेड प्लेस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना। याद रखो, निरंजना रिवर के किनारे कौन सा बुद्धिस्ट प्लेस है? वो है बोध गया। याद करो, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था कौन सी नदी के किनारे? निरंजना। और कहाँ पर? जगह क्या है वो? बोध गया।
ये रही एक्सप्रेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर रिलेटेड टू। अब देखो गौतम बुद्ध की देखो जो टीचिंग्स है वो किससे रिलेटेड है, प्योरिटी एंड होलीनेस ऑफ कंडक्ट, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक है। ये रही एक्सप्रेशन थोड़ी सी। चलो अब आगे, वो अमंग, देखो ध्यान रखना एक्सप्लेनेशन बस उतनी देर है जितनी इंपॉर्टेंट है, बस उससे ना ज़्यादा ना कम। आगे, हु अमंग द फॉलोइंग वांटेड टू बिकम द लीडर ऑफ द संघ इवन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बुद्धा। कौन ऐसा था कि जो गौतम बुद्ध को हटा करके उनकी जगह लेना चाह था, तो उसका नाम था देवदत्त। ये इन्हीं का ही भाई था, मतलब रिलेटिव्स में भाई था इनका। आगे ठीक है, देवदत्त इन्हीं का ही भाई था। आगे ये एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ना जरूर, ठीक है। आगे, whom of the following did गौतम बुद्धा नॉमिनेट फॉर द लीडर ऑफ बुद्धिस्ट संघ आफ्टर हिज डेथ। अच्छा, आपको लगता है कि गौतम बुद्ध मतलब इस तरह कुछ भाई भतीजावाद कुछ ऐसा करना चाहेंगे, या अपने बात कहेंगे ठीक है भाई अब मेरी जगह भाई कोई और ले लो, क्या वो ऐसे कोई सक्सेसर वाली कोई चीज़ बनाना चाहेंगे? नहीं। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर हो जाएगा डी। किसी को भी उन्होंने मतलब अपॉइंट नहीं किया था कि मेरे बाद ये आ जाए, मेरे बाद वो आ जाए, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन, आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ लॉर्ड बुद्धा द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट। अब देखो फिर से वही देखो क्वेश्चन, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी, ठीक है। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी, वो हुई थी राजगिरा। याद करो, राजगिरा पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, राजगिरा, ठीक है। और किसने करवाई थी, अजातशत्रु ने, ठीक है। चलो ये री एक्सप्रेशन पढ़ लेना, वही वाली चीज़ देखो दोबारा रिपीट हो रही है थोड़ी। द कंसेप्ट ऑफ एट फोल्ड पाथ फॉर्म्स द थीम ऑफ। अब देखो एट फोल्ड पाथ किस चीज़ की थीम है, तो थीम है धम्म चक्र परिवर्तन। इसमें इन्होंने बताया था कि देखो पूरी दुनिया जो है दुखों का संसार है, पूरी दुनिया दुख से भरी पड़ी है, और दुख का कारण क्या, इच्छा है। इच्छाओं को दूर भी किया जा सकता है, तो दूर करने का एक ही तरीका वो है एट फोल्ड पाथ, ठीक है। ये चीज़ है, जब इन्होंने जो अपना जो उपदेश दिया था ना धम्म चक्र परिवर्तन में, तो वहीं पर ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी, एट फोल्ड पाथ दिया था उन्होंने, बताया था गौतम बुद्ध ने। और चार सत्य भी बताए थे, चार आर्य सत्य, मतलब जो चार सत्य है कि पूरी दुनिया क्या दुखों का संसार है, और दुख का कारण क्या, इच्छा है। अगर हम इच्छाओं को ख़त्म कर दे तो दुख भी ख़त्म हो जाएगा। तो इच्छाओं को ख़त्म करने के लिए हम कौन सा मार्ग अपना सकते हैं, वह है एट फोल्ड, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं इसको। द एंट्री ऑफ वीमेन एज अ भिक्खुनी इनटू द बुद्धिस्ट संघ वाज अलाउड बाय गौतम बुद्ध एट। अब देखो औरतों को इन्होंने कब अपने संघ में आने की आज़ादी दी, ठीक है, तो वो था आंसर बी, ठीक है। कहाँ पर, वैशाली में, ध्यान रख लेना। देखो एक्चुअली क्या था, इनका एक शिष्य था जिसका नाम था आनंद, उसने काफ़ी ज़्यादा जिद की कि भाई औरतों के आने दो। गौतम बुद्ध ने कहा कि देखो ऐसा है, अगर हम औरतों को आने दें तो हमारा संघ सिर्फ कितने साल तक चलेगा, 100 साल तक, और अगर हमने औरतों को नहीं आने दिया तो 500 साल तक चलेगा। अब इसमें आपको लग रहा है कि गौतम बुद्ध तो भाई लड़की विरोधी है, मतलब औरतों के विरोधी हैं, ठीक है, जितनी भी नारियाँ उन सब का विरोध कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। उन्हें इतना पक्का यकीन था कि हाँ भाई अगर इनको संघ में आने देंगे तो यार कुछ होते हैं आदमी जिनकी भाई नियत वियत बिगड़ेगी, और कुछ ना कुछ वो करप्शन वगैरह चालू कर देंगे, कुछ लोग मतलब करप्ट जरूर हो जाएंगे, इनको पूरा पक्का भरोसा था। और ठीक देखो 483 में गौतम बुद्ध की डेथ हुई, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, और फिर उसके बाद 383 में उसके ठीक 100 साल बाद ही पूरी क्या काउंसिल टूट गई, दो भागों में टूटी। एक भाग क्या था, थेरवेदा, और दूसरा क्या था, स्थावीरवदीन, ठीक है। जी हाँ, जिसको देखो महासंघिका कहा जाता है। एक क्या था, थेरवेदा, और दूसरा क्या था, महासंघिका, और थेरवेदा को स्थावीरवदीन भी कहा जाता है। तो दो भाग टूटे थे, एक थेरवेदा भाग बना था, हीनयान महायान भी आएगा वो अलग है, और एक तो महासंघिका, ठीक है, ये था। अब आगे, ठीक है, ये रही थोड़ी एक्सप्रेशन, इसको एक बार देख लेना। तो कहाँ पर इन्होंने अलाउड किया था, वैशाली में। अगला, हु इज कॉल्ड क्रिप्टो बुद्धिस्ट, मतलब क्रिप्टो बुद्धिस्ट जिसको कहते हैं छिपा हुआ बुद्ध या प्रच्छन्न बौद्ध किसको कहते हैं, वो तो शंकराचार्य या आदि शंकराचार्य बोलते हैं, या शंकरा भी बोलते हैं, ठीक है। इनकी एक्सप्रेशन यहाँ पर है, कहते कि इन्होंने गौतम बुद्ध की पूरी फिलोसॉफी को अपनी फिलोसॉफी में मतलब चेंज कर दिया था बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। त्रिपिटक, याद करो त्रिपिटक के किससे रिलेटेड है, कलेक्शन ऑफ द प्रीचेस ऑफ बुद्धा, ये है, ठीक है। आगे
ठीक है, एक्सप्रेशन ये रही। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट लिटरेचर कंटेन्स द बुद्धा sermon ऑन मैटर्स ऑफ एथिक्स एंड डॉक्ट्रिन। अब देखो इनमें से कौन सा बुद्धिस्ट लिटरेचर है जिसमें एथिक्स और डॉक्ट्रिन लिखी गई है, मतलब एथिक्स और डॉक्ट्रिन से रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूत पिटक। ठीक है, सूत पिटक, ये रही एक्सप्रेशन इसकी। अगला क्वेश्चन हमारा, यमक बिलोंग्स टू द बुद्धिस्ट पिटक। ठीक है, बुद्धिस्ट पिटक से रिलेटेड कौन सा है यमक। ठीक है, यमक बुद्धिस्ट के कौन से पिटक से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा अभिधम पिटक, सी। एक्सप्रेशन ये रही। ठीक है, एक बार रीड आउट करना। अगला क्वेश्चन, अशोकाराम मोनेस्ट्री वाज सिचुएटेड। अशोकाराम मोनेस्ट्री कहाँ पर सिचुएटेड है, यह है पाटलिपुत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये रही इसकी एक्सप्रेशन, इसकी पूरी एक्सप्रेशन यहाँ पर है, मतलब पूरी टिप्पणी उपड़ी आ गई। अगला, वेयर इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड विश्व शांति स्तूप। अब देखो विश्व शांति स्तूप बिहार में लोकेटेड है। अब बिहार में भी कहाँ पर है, बिहार में राजगीर। ठीक है, राजगीर में है विश्व शांति स्तूप। ठीक है, अगला, ठीक है विश्व। तो चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, द जायंट बुद्धा स्टैचू ऑफ 80 फीट एट बोध गया वाज कंस्ट्रक्टेड बाय। तो ये किसने बनवाया था, जापानीज ने। इसका आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, ये री एक्सप्रेशन एक बार जरूर देखना इसको। ठीक है, तो इसकी मुद्रा कौन सी है, इसको इनकी जो मुद्रा है गौतम बुद्ध की वो है ध्यान मुद्रा। ठीक है, और ये स्टैचू कहाँ पर है, ये है बोध गया यानी कि बिहार में। अगला क्वेश्चन, वेयर द वर्ड स्तूपा हैज़ बिन यूज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ठीक है, स्तूपा वर्ड सबसे पहले कहाँ यूज़ किया गया, ऋग्वेद। एक्सप्रेशन ये रही। ठीक है, ए। अगला, द स्तूपा साइट विच इज़ नॉट कनेक्टेड विद एनी इंसिडेंट ऑफ लॉर्ड बुद्धाज लाइफ इज। अब देखो कौन सा ऐसी जगह है जो बुद्धा की लाइफ से सिचुएटेड नहीं है, सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनरा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो होगा सांची। सांची से रिलेटेड गौतम बुद्ध नहीं है, मतलब गौतम बुद्ध अपनी लाइफ में इस वाली जगह से रिलेटेड नहीं है। अगला, इट वॉज ऑल्सो एंशियंट नेम ऑफ वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ सांची। ठीक है, सांची का देखो दूसरा भी नाम, एक और भी नाम है जिसका नाम है ककनाम। क्या नाम है, ककनाम। ये एक्सप्रेशन। ठीक है, एक बार जरूर देखना, आंसर ए है। अगला, वर्ल्ड इज अनस्टेबल एंड ट्रांजिट। देखो वर्ल्ड क्या अनस्टेबल और ट्रांजिट है, ये किसने, ये कौन सी फिलोसॉफी में, किस में, ये बुद्धिज्म में। ठीक है, कि मतलब सारी चीज़ें क्या चेंज होती रहती है, कोई भी स्टेबल चीज़ नहीं है। अगला, ये रहा चलो एक्सप्लेशन। ठीक है, अगला, वो एडवोकेटेड न्यू बुद्धिज्म, या जिसको कहते हैं नवयान बुद्धिज्म। नवयान बुद्धिज्म या न्यू बुद्धिज्म, आंसर होगा ए, सी, अम्बेडकर। ठीक है, ये रही एक्सप्रेशन। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया। तो जाहिर सी बात है लाइट ऑफ एशिया किन को बोला जाता है, वो बोला जाता है गौतम बुद्ध। ठीक है, मैं एडविन बोल रहा था, तो एडविन कौन थे, ये मतलब एक राइटर थे जिन्होंने इनको बोला था कि लाइट ऑफ एशिया, किन को बोला था इन्होंने, गौतम बुद्ध को। ठीक है, इनकी खुद की एक किताब थी, उसी में इन्होंने बोला, किताब का नाम भी था लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, अगला, ठीक है, अब देखो लाइट ऑफ एशिया ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये है ललित विस्तार के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, वैसे गौतम बुद्ध के ऊपर तो है, लेकिन एक और भी कंसेप्ट है वो है ललित विस्तार। ठीक है, ये रहा देखो ललित विस्तार, और इसका सब टाइटल क्या था, ग्रेट रिनंसिएशन, ग्रेट रिनंसिएशन। और इस बुक को कब पब्लिश किया गया था, जुलाई 1879 के अंदर। गौतम बुद्ध वाज एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ गॉड। अच्छा, किन के टाइम पीरियड में गौतम बुद्ध को गॉड का दर्जा दे दिया गया था, तो आंसर होगा बी, कनिष्क। ठीक है, एक्सप्रेशन ये रही, एक बार देखना। चलो अब आगे, द फर्स्ट ह्यूमन स्टैचू। अच्छा, ऐसा कौन सा ह्यूमन था जिसकी सबसे पहले पूजा की गई, जाहिर सी बात है गौतम बुद्ध। क्या इनके अलावा और कोई ह्यूमन था उस समय, नहीं, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला, ठीक है, ये रही एक्सप्रेशन, थोड़ी बस 2 लाइन की है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ आइडल वर्शिप। अच्छा, किन, मतलब देखो किन्होंने आइडल वर्शिप की फाउंडेशन रखी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धिज़्म। ठीक है, बुद्धिज़्म में आइडल वर्शिप स्टार्ट हुई है। ठीक है, जैसे मूर्ति पूजा जो है ना वो बुद्धिज़्म से स्टार्ट हुई है। अगला क्वेश्चन, नेम द मुद्रा विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द, ठीक है, गंधारण बुद्धा इमेज ऑफ सारनाथ फर्स्ट शर्मन। ठीक है, अब इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा, इसका होगा सी, धर्म चक्र। ठीक है, ये री एक्सप्रेशन। ठीक है, थोड़ा एक बार रीड आउट करना। अगला, द स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ गौतम बुद्धा वाज बिल्ट इन विच पीरियड। अब देखो गौतम बुद्ध का स्टैंडिंग स्टैचू वो कहाँ पर, मतलब कौन से पीरियड में बनाया गया,
ठीक है, विच पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कुषाण। ध्यान रखना गौतम बुद्ध की सबसे ज़्यादा जो मूर्तियाँ भी जो मिलती है ये कुषाण पीरियड से मिल रही हैं, ठीक है, ये रहा देखो रिलेटेड, ठीक है। और कनिष्क के टाइम पीरियड में यानी कुषाण के टाइम पीरियड में जो है बुद्धिज़्म के दो भाग हुए थे, एक थे हीनयान और एक था महायान, ये याद रखना, हीनयान महायान का विभाजन। अगला सारनाथ बुद्धा इमेज ऑफ भूमि स्पर्श मुद्रा, ठीक है, भूमि स्पर्श मुद्रा ये किससे रिलेटेड है, भूमि स्पर्श मुद्रा, ठीक है, ध्यान रखना दोबारा से, कुषाण भूमि स्पर्श मुद्रा कुषाण से रिलेटेड है, ठीक है, इसी के अंदर ये है, एक्सप्लेनेशन में यहीं पर ही है भूमि स्पर्श मुद्रा के बारे में, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन, इन दी महायान बुद्धिज्म द बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा वाज ऑल्सो नोन एज, अच्छा बोधिसत्व, ठीक है, बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा, ठीक है, इसको उर्दू से भी नाम से जाना जाता है जिसको है पद्म पानी, बोधिसत्व इसको पद्म पानी भी बोलते हैं या बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा या इसको सिर्फ पद्म पानी भी बोलते हैं। मैत्रेय का मतलब फ्यूचर बुद्धा, जो मतलब आने वाले समय में जो आने वाले समय में इनकारनेशन लेंगे, मतलब पुनर्जन्म लेंगे गौतम बुद्ध, ये ठीक है, ये देखो एक्सप्रेशन है थोड़ी, ठीक है, पद्म पानी लोटस बियरर या बोधिसत्व पद्म पानी या अवलोकितेश्वर बोधिसत्व या बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, इसी टाइप से कुछ भी नाम आ सकता है, तो मतलब सबका एक ही है। अगला द डॉक्ट्रिन ऑफ वॉइड यानी कि शून्यता या जिसको कहते हैं शून्यवाद या शून्यता, ये वाली फिलोसॉफी किसने दी थी, ये दी थी नागार्जुन, नागसेन मत लगा देना भाई, देखो नाम दोनों एक जैसे लग रहे हैं, नागसेन नागार्जुन, ठीक है। चलो अब आगे, इन्होंने किताब भी लिखी थी जिसका नाम था माध्यमिका करिका, ठीक है, ये याद रखना। अगला चलो, बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग इज, अब देखो बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग क्या था, ये तो सबने सुना होगा, विक्रमशिला, ईजी है, ठीक है, ये रही एक्सप्लेनेशन, एक बार रीड आउट करना। अगला ठीक है, अब देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर डिड नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म, ये इसका आंसर हो जाएगा डी, पुष्यमित्र शुंगा, बल्कि इन्होंने मारने के लिए बोला था, कि मतलब कहा जाता है कि इन्होंने काफ़ी सारे बुद्धिस्ट को मतलब क्रूरल्टी प्रोसिक्यूटेड कर दिया था, ठीक है। और पहले ये क्या थे, जो लास्ट मौर्यन एम्परर था, ये उनका नाम ब्रेदर था, उसी के गवर्नर जनरल थे, मतलब उन्हीं के ही अंडर में एक जनरल थे जिन्होंने इनकी मतलब हत्या कर दी थी, पुष्यमित्र शुंग ने इनकी हत्या की ब्रेदर की, और बाद में फिर बुद्धिस्टों को मरवा दिया था, मतलब काफ़ी सारे बुद्धिस्टों के ऊपर क्रूरल्टी की थी पुष्यमित्र शुंग ने। अब आगे, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है, ओदंतीपुर एजुकेशन सेंटर वाज सिचुएटेड, अब देखो ओदंतीपुर एजुकेशन सेंटर कहाँ पर है, ये है बिहार में ओदंतीपुर, ठीक है, ये दी देखो एक्सप्रेशन, ठीक है, बी आंसर। अगला वल्लभी यूनिवर्सिटी वाज सिचुएटेड इन, अब देखो वल्लभी यूनिवर्सिटी देखो कहाँ पर है, वल्लभी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ये है गुजरात में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड ड्यूरिंग द डायनेस्टी ऑफ, अब देखो नालंदा यूनिवर्सिटी किसके द्वारा बनवाई गई थी, ये थी बनवाई गई थी गुप्त, ठीक है, गुप्त में भी, ठीक है। ये आगे, हु वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, अब देखो नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे, उनका नाम था कुमार गुप्त, और डायनेस्टी कौन सी थी, गुप्त डायनेस्टी, देखो पीछे लिख रखा है गुप्त, ठीक है, गुप्त डायनेस्टी। अगला एक्सप्रेशन ये रही। अब आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, विच फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वाज प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, अच्छा सल्तनत पीरियड में कौन सा बुद्धिज्म की फॉर्म ज़्यादा फ्लोरिश हो रही थी, मतलब अच्छी खासी फ्लोरिश हुई, उसका आंसर हो जाएगा सी, वज्रयान, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, ठीक है, और इसके ये रही एक्सप्रेशन, तो थैंक यू।